हेलो दोस्तों, अब हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब करवाया था वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन किए हमने, और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। करेंट रेशियो लिखा हुआ है 2:1। इसका मतलब होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, हम इसको मान लेते हैं डायरेक्ट अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसलिए 2 लाख बाय 1 लाख। पॉइंट नंबर में क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ अ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी की रीपेमेंट करेंगे तो हमारा करेंट एसेट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा जाएगा और लायबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। कितना आ गया, 150/50। रेशियो हो गया 2:1। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, पहले पॉइंट में इम्प्रूव, क्या हो गया, रेशियो इम्प्रूव। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स को हमने खरीदा, तो कैश में खरीदा गुड्स को तो हमारी करेंट एसेट बढ़ गई, क्योंकि इन्वेंट्री है, वो गुड्स क्या है, इन्वेंट्री है। तो 50,000 हमारी बढ़ गई इन्वेंट्री, और कैश में गए तो कैश भी क्या हो जाएगा, माइनस। उधारी में किया होता तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यह है इन्वेंट्री हमारी आ गई और यहाँ से हमारा कैश चले गया। तो उतने का उतना ही आया, 2 लाख बाय 1 लाख। रेशियो क्या होगा, 2:1। सिंपल। करते हैं अगला क्वेश्चन। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, बुक वैल्यू कितनी थी, 25,000। अब ऑफिस इक्विपमेंट को हम लोग सेल किया, वो करेंट लायबिलिटी मतलब किस में आता है, वो अलग से आता है ना करेंट एसेट है ना करेंट लायबिलिटी, वो क्या है, नॉन करेंट एसेट। ठीक है, तो उसको सेल किया तो हमको पैसा मिला, कितना मिला, 20,000। तो प्लस कर देंगे हम लोग 20,000। ठीक है, तो 2,20,000 बाय 1 लाख, कितना आ गया, 2.2:1। रेशियो हमारा हो गया इम्प्रूव। पॉइंट 2 में तो नॉट चेंज हुआ था, पॉइंट 3 में हो गया इम्प्रूव। सिंपल एकदम। उसके बाद लिखा है परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को हमने उधारी में खरीदा, तो वापस ले लेते हैं। ये था 2 लाख, ये था 1 लाख। उधारी में खरीदा तो गुड्स आएगा कितने का, 50,000 का गुड्स आया। उधारी में खरीदा तो हमने क्या किया, हमारी लायबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या आ गया, 250/150। तो कर देते हैं अपन, मान लो 250/150, ये आ गया 1.67:1। तो रेशियो क्या होगा, यहाँ पे कम हो गया। पॉइंट नंबर ये रिड्यूस हो गया। ठीक, सिंपल था एकदम। लिखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000। गुड्स को हमने सेल किया 30,000 रुपये का। तो वापस यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर देखा है तो सेम टू सेम इस तरीके का होगा कि करेंट एसेट कितनी थी, 2 लाख। यहाँ पे आए करेंट लायबिलिटी, ये थी अपनी कितनी, 1 लाख। ये 2 लाख, ये 1 लाख। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने गुड्स को सेल किया 30,000 का। सेल किया तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट थी 25,000, तो 25,000 की इन्वेंट्री क्या हो गई हमारी, माइनस। और सेल किया है कितने में, सेल किया 30,000 में। तो हमको 30,000 में कुछ लिखा तो हुआ नहीं है कि उधारी में सेल किया कि किस में सेल किया, लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000, कॉस्ट 25,000। ठीक, मान लो कैश में किया हो या किसी में भी किया हो, 25,000 का सेल किया, मान लो 30,000 कैश में सेल किया, तो प्लस कर देंगे अपन, 30,000 का कैश आया। मान लो उधारी में सेल किया होता तो भी सेम ट्रीटमेंट होता कि भैया 30,000 रुपये हमको लेना है। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट कितने का आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,05,000, है ना। क्योंकि मान लो 2 लाख प्लस 30,000, 2,30 माइनस 25, कितना आ गया, 2,5, यहाँ पे आ गया 1 लाख। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। सिंपल है, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्रूव। 2.05:1। चेक कर लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया, इम्प्रूव। क्या लिखा, इंक्रीज बाय 5,000। देखो वही हुआ, इंक्रीज बाय 5,000। 2 लाख का कितना हो गया, 2,05,000। फिर क्या लिखा, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड क्या हो चुका था, डिक्लेयर हो चुका था, उसको हमने क्या किया, पेमेंट किया। जैसे करेंट एसेट थी 2 लाख, ये थी 1 लाख। मान लो अब देखो, जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोगों को विदिन 1 ईयर में पे करना होता है, तो वो करेंट लायबिलिटी में शामिल हो चुका होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कर देंगे माइनस। ठीक, और यहाँ पे करेंट एसेट में क्या शामिल होता है, कैश शामिल होता है, कैश में से हो जाएगा माइनस। तो कितना आ गया, 1,50,000/50,000। तो रेशियो आ गया कितना, 3:1। क्वेश्चन नंबर 6।
पेमेंट ऑफ डिक्लेयर विल रिड्यूस टोटल करेंट एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर करेंट विल इम्प्रूव। डिक्लेयर डिविडेंड एज अ करेंट लायबिलिटी इज बीइंग पेबल विद इन 30 डेज ऑफ बीइंग डिक्लेयर। ठीक है, तो जो डिक्लेयर डिविडेंड होता है उसको विद इन 30 डेज में क्या करना होता है, पे करना होता है। और करंट लायबिलिटी में शामिल क्यों हो चुका है, क्योंकि करंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऐसी लायबिलिटी जिसको विद इन 1 ईयर में पे करना है। तो लॉ है ये कि डिक्लेयर डिविडेंड को हम लोग विद इन 30 डेज में पे करना होता है।